हमने अब तक चर्चा की भारतीय जनता पार्टी की। 1 मिनट मैं चर्चा करना चाहता हूं विपक्ष के बारे में, क्योंकि 2024 के चुनाव में विपक्ष कोशिश कर रहा है कि वो लामबंद हो। पहले भी कोशिश की, वो चली नहीं। क्या आपको लगता है कि क्योंकि वो देख रहे हैं कि बीजेपी मजबूत हो रही है, इस बार विपक्ष के कंसोलिडेट करने के चांसेस ज़्यादा हैं? और दूसरा, हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हो या फिर तृणमूल हो, वो नए नए स्टेट्स में जा रहे हैं, गुजरात हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं फ़ायदा है कि जितना विपक्ष का वोट बिखरेगा उतना तो आपको फ़ायदा है? देखिए, हम इस तरीके से नहीं सोचते हैं। आप मिल के लड़े, मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी था, आप क्षमा, समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिल करके लड़ी। तो हमारे पास सभी पत्रकार, यहाँ बहुत पत्रकार बैठे हैं, सब मेरे कान में आके बोलते थे बुरा हाल हो जाएगा, तब खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं कहता था दिल थाम के बैठो, चुनाव के नतीजे देखना, एक तरफा फैसला आएगा और मोदी जी के पक्ष में फैसला आएगा, इस बात को ध्यान में रखना। वो साथ लड़े, अलग लड़े। देखिए, लड़ने वाले की ताकत ये होनी चाहिए, कम वॉट मे वी विल विन एंड कम वॉट मे आवर स्ट्रैटेजी शुड बी फुल प्रूफ। तो ये तो सर्कमस्टांस है। हम दूसरों के भरोसे राजनीति नहीं करते हैं, हम अपनी ताकत पर करते हैं। हमको अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना है। वो कमजोर है इसलिए हमको ले आओ, नहीं। आप सारे मिल जाओ। नेशनलिज्म पर क्या कहना है, डेवलपमेंट पर क्या कहना है, कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में क्या कहना है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में क्या कहना है, ये इश्यूज हैं। कॉमन मैन की फ्लाइट को कैसे आप परिवर्तित कर रहे हो, उस पर आपका क्या कहना है। गरीब आदमी को क्वालिटी एजुकेशन मिले, इस पर आपको क्या कहना है। आम आदमी की हेल्थ फैसिलिटीज उस तक पहुंचे और कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर मिले, उस पर आपको क्या कहना है। तो आपके मुद्दे हैं कुर्सी पर आना, हमारे मुद्दे हैं कि कुर्सी के माध्यम से देश को परिवर्तित करना, आगे बढ़ाना। मुद्दे अलग हैं, इसलिए हमको उनका कोई चिंता नहीं होती है। वो जो चाहें करें, उनको मुबारक। हम अपने मेहनत पर और अपनी ताकत पर और मोदी जी के डायनेमिक लीडरशिप पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम परिवर्तन के एजेंट्स हैं। हम कोई किसी कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं आए हैं और किसी कुर्सी पर बैठ करके सत्ता को भोगने के लिए नहीं आए हैं। सत्ता का उपयोग करते हुए लोगों के दिलों में भी स्थान बनाते हुए देश को आगे ले जाने के लिए आए। आपने हार और जीत की बात की। बहुत सारी जीत बीजेपी ने देखी है। एक बड़ी हार हुई पश्चिम बंगाल में। जब पश्चिम बंगाल के नतीजों को देखते हैं, कहाँ चूक हो गई, कहाँ कमी रह गई, क्या आप अलग कर सकते थे? और चुनाव के नतीजे आने के बाद वहाँ तो बॉल रिवर्स स्विंग हो रही है। अमूमन नए लोग बीजेपी में आते हैं, यहाँ तो आपके लोग छोड़ छोड़ के बड़े बड़े नेता जा रहे हैं। तो इससे क्या आपको लगता है कि अगले चुनाव से पहले स्थिति मजबूत हो? उसकी जगह तो आपके कुछ MLAs जो कि फॉर्मर मिनिस्टर्स भी थे, वो आपको छोड़ गए। क्या पार्टी उससे कमज़ोर हो? देखिए, देखने का नज़रिया है राहुल जी। मैं वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के रिजल्ट से ऑप्टिमिस्टिक होता हूँ, आशावादी होता हूँ। आप बताइए किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए 3-3.5 साल के गैप में वोट परसेंटेज को 4 से बढ़ा करके 38-29 तक ले जाना, ये छोटी बात है। 3 MLA से बढ़ करके 77 MLAs हो जाना, ये छोटी बात है। CPM CPI का, कांग्रेस का सफाया हो जाना और ओनली पॉलिटिकल पार्टी के रूप में स्टैब्लिश होना, ये कोई छोटी बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम सत्ता के लिए चुनाव लड़ रहे थे, कम समय था, बेस एक्सपैंड करने के लिए और टाइम चाहिए था। हम इसका फैक्चुअली, इमोशनली हम नहीं डिस्कस करते। 3 साल के अंतर बूथ सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना, इतनी बड़ी स्टेट में अपने आप को इस्टेब्लिश करना, वी कुड गो एज फास्ट एज वी कुड। हम जितनी कम समय में जितनी तेज चल सकते थे, वो हमने चलने का प्रयास किया है और नतीजे भी आए हैं। उस नतीजे से हम ऑप्टिमिस्टिक हैं।